बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू MS एवरी। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि सितंबर में लव बर्ड का ब्रीडिंग सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि तमाम बॉक्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं और बर्ड्स ने इसमें नेस्टिंग करना भी शुरू कर दी है। तो मज़ीद अब आपको 1 बाय 1 जो पेयर्स लगाए गए हैं, जो पेयरिंग की गई है और किस लिए ये की गई है, इसमें कुछ वर्किंग बर्ड्स भी हैं मौजूद हैं, आपको वो भी दिखाए जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी प्रोग्रेस भी चेक की जाएगी कि नेस्टिंग बर्ड्स ने की भी है या नहीं की है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि कॉकटेल इनों के भी 3 पेयर हैं, तो इनकी भी प्रोग्रेस चेक की जाएगी। और इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि ये जो हर बॉक्स के साथ एक कार्ड अटैच किया गया है, ये क्यों अटैच किया गया है, आगे चलकर हम आपको इसका जो फ़ायदा है वो भी बताएंगे कि इस कार्ड के लगाने का मकसद क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, ये आपको अभी नज़दीक से दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको हम इस कार्ड के मुतल्लिक़ कुछ ख़ुसूसियात बताएंगे। आप देख सकते हैं कि इस कार्ड पे एक तो हमने लिखा है MS एवरी, और इस कार्ड में केज नंबर भी है 16, और उसके नीचे आ जाता है मेल 1.0 यानी मेल है। और इसके नीचे इसका नेम आ जाता है ब्लू पेस्टल स्प्लिट इनो, और रिंग नंबर इसका है HZ16। और इसी के साथ अल्बाइनो रेड आइज़ की फ़ीमेल है 0.1 फीमेल, और इसका रिंग नंबर है AVL 3356। इससे होता ये है कि आपको अपनी पेयरिंग का पता होता है कि इसमें जो बर्ड है उसका नाम क्या है, मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है, इसका रिंग नंबर क्या है, मेल का रिंग नंबर क्या है, फीमेल का रिंग नंबर क्या है। और उसके बाद यहाँ पे क्लचेस चलना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस कलरफुल चार्ट में। एक तो ये खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया गया, और दूसरा इसमें आप देख सकते हैं कि ये आने वाले कल में हमारा रिकॉर्ड भी होगा, इसे हम फाइल में भी लगा सकते हैं। तो ये देखें क्लच है, हमने 1 से 6 अंडे जो औसत एवरेजन है वो ली है, तो 6 अंडे हैं। उसके बाद डेट ऑफ एग लेड, यानी जिस तारीख को जो अंडा आएगा उसकी हम तारीख यहाँ पर मेंशन कर देंगे ताकि हमें पता हो कि इसकी हैचिंग कब होनी है। और जैसे ही जो भी एग फर्टाइल होगा उसके आगे हम टिक का निशान लगा देंगे ताकि पता चल सके कि इतने एग जो हैं हमारे पास फर्टाइल हो चुके हैं। और जब चिक हैच होंगे तो इसमें डेट लिख लेंगे कि ये चिक इतनी तारीख को हैच हो गया है। फिर इसके बाद मरहला आ जाता है रिंग नंबर का। जैसे ही हम इसको रिंग नंबर देंगे उसके बाद आ जाता है सेक्स। जो बच्चे निकले हैं उनका जब DNA होगा तो हमें पता चल जाएगा जी ये रिंग नंबर है और इसका सेक्स ये है। और साथ ही हमें पता चल जाएगा, जैसे ही बच्चे बड़े होंगे क्लियर होने पर पता चलता रहता है कि ये म्यूटेशन कौन सी है। उसी के साथ आ जाता है जी एग फोस्टर। एग या चिक जो हमने फोस्टर करना होता है उसकी डेट भी लिखी जाएगी। और यहाँ पर जो केज नंबर है एग चिक फोस्टर केज नंबर, जहाँ पे भी हम एग या चिक्स जो फोस्टर करते हैं उसकी जो है वो डेट मेंशन हो जाएगी, और डेट ऑफ फोस्टर आ गया वो डेट भी लिखी जाएगी। इधर केज नंबर लिख सकते हैं हम कि फ़लाँ केज में हमने जो बच्चा है ना वो शिफ्ट किया है। तो जब सीज़न का एंड होगा इन्हीं कार्ड को हम फाइल में अटैच कर लेंगे, और सारा साल हमें ये भी पता चलता रहेगा कि ये बच्चा जो हमारे पास रिंग नंबर हैं इनके बच्चे कौन कौन से हैं, और इसने इस साल में क्या परफॉर्मेंस दी है, हमें कितने एग दिए थे, कितने क्लच दिए थे, कितने बच्चे पाले थे, वो सारी जो हिस्ट्री है ना वो हमारे पास सेव हो जाएगी। और माशाल्लाह से ये मेरे पास कुछ पोस्टर हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो इन पे भी मैंने चार्ट वगैरह चिपका
चिप्पा कर दिए हैं। इन फोस्टर्स में रिंग तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो बच्चे हम इनके उठाकर फोस्टिंग करेंगे उनके लिए ये चार्ट बहुत मुफीद साबित होंगे। हमें पता होगा कि कौन सा बर्ड है, इसके नीचे कौन सी फोस्टिंग की गई है। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये माशाल्लाह से जो पोस्टर हैं इन्होंने भी पेयरिंग कर ली है, क्रॉसिंग शुरू हो गई है और नेस्टिंग भी इन्होंने काफ़ी कर ली हुई है। तो अपने अपने बॉक्सेस में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लटीनो ऑफलाइन है, इसने भी पोस्टिंग की है और इसमें ये वाला केज जो है बॉक्स जो है वो इसमें। तो ये जो कुछ हमारे पास कॉकटेल के पेड़ हैं इनकी भी प्रोग्रेस देखते चलें। तो केज नंबर कॉकटेल का पेड़ है, ये सबसे ऊपर है। ये पहले इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से इसने एग लेइंग की हुई है और ये अभी एग्रेसिव मोड में है, ये उठने के मूड में नहीं है, तो इसे हम तंग नहीं करेंगे। तो इसके चार्ट पर हम देखेंगे कि कितने एग्स हैं। और ऐसे ही सेकंड है, फिर थर्ड पेयर है, तो इसको भी देखते हैं। इसका ये मेल बाहर बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि फ़ीमेल एग्रेसिव मोड में है। और अगर आपको मेरा कैम दिखा सके, वो नीचे अंडे हैं। तो चार्ट पर देखते हैं कि इसके भी कितने अंडे हैं। इसी तरह ये थर्ड पेयर है। जी माशाल्लाह, इसने भी एग्स जो है वो लेइंग की हुई है, तो ये भी एग्रेसिव मोड में है। तो दोस्तों, अब आपको इनका चार्ट दिखाते हैं। ये देखें, चार्ट लगाने का ये मकसद है कि इसका पहला एग जो है वो 11 तारीख 9वें महीने की 2022, और ये मैंने टिक के निशान लगाए हैं जो एग फर्टाइल हो गए हैं। तो ऐसे ही जैसे चिक्स निकलेंगे, हैच होंगे, उनकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद इन्हें रिंग नंबर पहना दिया जाएगा। फिर इनका डीएनए होगा तो सेक्स लिखा जाएगा यहाँ पर, मेल है या फीमेल है। उसके बाद इनकी म्यूटेशन आती है। फिर ये जो एग्स चिक्स पोस्टर हैं, केज नंबर लिखा जाता है। ऐसे डेट पोस्टर है, ये आपको समझाने के लिए है, क्योंकि कॉकटेल में तो कोई ऐसी म्यूटेशन नहीं है। ये इनो है तो इनो ही बच्चे होंगे इनके। इसी तरह आप देख सकते हैं, ये तीसरा कार्ड है। इसमें भी माशाल्लाह से 4 एग लेइंग की हुई है, तो 2 एग जो हैं वो फर्टाइल हैं। इसी तरह से ये तीसरा है। इस पेड़ के भी 3 एग हैं, तो इसके भी 2 फर्टाइल हो चुके हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मेरे पास येलो रिंग नेक के भी 2 पेड़ हैं, और इनकी एज जो है वो तकरीबन भी ना 1 साल और 9 महीने है। ये मैंने छोटे छोटे बच्चे लिए थे, वो मैंने इनको खुद हैंड फीड करके बड़ा किया है। और अब ये माशाल्लाह से 2 पेयर हैं मेरे पास। इन्होंने अपनी गानियाँ जो हैं वो कंप्लीट कर ली हुई हैं। तो अब मैंने इनको ये फ्लाइंग केज दिया है, 2 बाई 5 इनका साइज़ है केज का। ये बॉक्स लगा दिए गए हैं, अभी ये बॉक्स में आना जाना शुरू हो गए हैं। इंशाल्लाह जैसे ही इनकी जो भी प्रोग्रेस आएगी वो आप दोस्तों के साथ सारी शेयर की जाएगी। और वो सामने आप दीवार पर देख सकते हैं, वहाँ पर भी 2 कार्ड चिप्पा किए गए हैं। तो इन पर येलो रिंग नेक है और इनका नेम है। इसके अलावा इनका रिंग नंबर लिखा गया है। और रिंग नंबर लिखने का तो दोस्तों एक ये भी फ़ायदा होता है कि कुछ बर्ड्स दरवाज़ा ओपन करके बाहर आ जाते हैं कॉलोनी में।
शेड के अंदर आ जाते हैं और जब उनको पकड़ते हैं फिर हमें प्रॉब्लम ये महसूस होती है कि आया ये बर्ड आया कौन से केज से है, हमें ये नहीं पता चल रहा। अब येलो रिंग नेक है दोनों, कोई अगर ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलना कि ऊपर वाले केज से आया या नीचे वाले केज से कौन सा आया है। सेम कलर है, गानियाँ भी सेम है, तो इसलिए इनका जो रिंग नंबर है वो दीवार पर कार्ड पर चिपका कर दिया गया है ताकि हमें बाद में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो दोस्तों अब देखते हैं चल के कि कौन कौन से बर्ड ने कैसी नेस्टिंग की है, कितनी नेस्टिंग की है। ये मेरे पास है अल्बाइनो रेड है, इसका मेल है और